समझौतों से दलाल पैदा होते, संघर्षों से लाल पैदा होते थे। सही तो बात है। इसलिए आंदोलन से नेता तैयार होते, तो आंदोलन से बनी गई पार्टी इतिहास रचती है। आंदोलन से निकली आजाद समाज पार्टी यहाँ अपने बहुजन महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए और भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने तो अपने नाम से पार्टी बना ली। मुझे एक सज्जन ने कहा, मैं मीटिंग में था, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा एक सवाल है। हाँ। तो मैंने कहा बताइए क्या सवाल है। तो कहा कि आजाद आपने अपने नाम से पार्टी क्यों बनाई। तो इसमें मेरा नाम जो है वो चंद्रशेखर है जी, आजाद नहीं। हमारी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो देश में एक लहर थी। मैं उस टाइम पे योग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वहां पे लखनऊ में, और वो गैस कांड वहां पे हुआ था, मैं उनके साथ में था उस दिन। राजनीति की जो सत्ता आती है वो सत्ता क्या इन मुद्दों को, इन विचारों को खत्म कर देती है? क्या आजाद समाज पार्टी हम इस बात को लेकर के अलग रख पाएंगे हम इस चीज को हमेशा के लिए? मैं भीम आर्मी के बाद में, जैसे कि अभी 2021 में आपकी जो आजाद समाज पार्टी है ना, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मतलब मैं क्या, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज, जो स्वराज बहुजन समाज की आपने वो पार्टी किस पर्पज, क्योंकि क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि बहुजन समाज के साथ में और भी दूसरी बहुत सारी पार्टी है, जैसे कि आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे, है ना, जो बहुजन की बात करती है ना, उन्होंने भी ये बहुजन का नाम लेकर के पार्टी खड़ी कर दी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूपी में बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में देखता हूँ, यहाँ पे अठावले साहब हैं या दूसरे लोग हैं जो बहुजन की बात करते हैं, है ना। तो मैं इस मुद्दे पे आपसे जानना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी उन पार्टियों से कैसे बेहतर है, और जो युवाओं की बात करते हैं और जो बहुजन समाज है पूरा का पूरा, वो किस तरह से हमारे साथ इस पार्टी के साथ में जुड़े, है ना। तो वो जो एक नया भेद है, एक नई बात है, मैं जानना चाहता हूं वो क्या है आजाद समाज पार्टी में, जिससे हमारे बहुजन का जो है वो एक उसका वेलफेयर बनती है। देखिए, आपने आजाद समाज पार्टी की बात करी जी तो पहली बात तो आजाद समाज पार्टी जब से बनी, क्योंकि एक एक कड़वा सत्य है, प्राकृतिक नियम। जी मैंने भी ये सुना था और आपने भी सुना होगा कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो पहले उसका उसका उपहास उड़ाया जाता है, जी, फिर उसका विरोध होता है, सही बात है, फिर उसका जो है ना उसका समर्थन होता है। सही बात है, तो ये एक प्रक्रिया है। सही बात है। तो आजाद आजाद समाज पार्टी जो है ना वो एक आंदोलन से निकली है। भीम आर्मी नामक एक आंदोलन, जी समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो समान समता मूलक समाज को बनाने का, जी जो मैंने जैसे आपको कहा बुद्ध से लेके हम्म, फूले साहू अम्बेडकर, जी वो जो एक पूरा वो है हमारे महापुरुषों का जो एक आंदोलन है, जी समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए, ये एक उस आंदोलन से, भीम आर्मी नामक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और जी आंदोलन से माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि इस आंदोलन से नेता पैदा होते हैं। जी, वो कहते थे समझौतों से दलाल पैदा होते, संघर्षों से लाल पैदा होते थे। सही तो बात है। इसलिए आंदोलन से नेता तैयार होते, तो आंदोलन से बनी गई पार्टी इतिहास रचती है। जी आंदोलन भी इतिहास रचते हैं। आपको पूरे आंदोलन याद होंगे, बड़ी बड़ी सत्या उखाड़ फेंकी आंदोलन में। जी, जेपी आंदोलन आपको याद होगा, बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत और बड़ा राम आंदोलन। मंदिर आंदोलन आपको याद होगा। जी, आंदोलन तो इतिहास को रचते हैं। तो इसलिए सही बात। आंदोलन से निकली आजाद समाज पार्टी यहाँ अपने बहुजन महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए और भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए। जी क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी दल हुए हैं उन्होंने तमाम तरह की चीजें की। जी, उन्होंने एक विश्वास, आप पूछ रहे अलग कैसे हैं, उन्होंने तमाम तरह के वादे किए लेकिन वो खरे नहीं उतरे। सही और बात। 70 साल के इस लोकतंत्र में देश कहाँ आज चला गया है बताइए। लोग बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अधिक मतलब एट्रोसिटी बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। जैसे कि भारत जो है, भारत की इकोनॉमी देखिए कहाँ चली गई, जीडीपी देखिए कहाँ चली गई, माइनस में 17%। सही बात। और वो जो हमारे यहाँ के कुछ पूंजीपति हैं उनकी इनकम इतनी बढ़ गई है, जो आपके यहीं से आते हैं लगभग मुंबई के आसपास से, कि वो एशिया में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे घूम रहे हैं। तो यानी कि एक ही घर में, एक ही जगह पे एक एक बड़े पूरा देश की आमदनी घट रही है और दो व्यक्तियों की आमदनी बढ़ रही है, या उनके अमीर आसपास के जो सर्कल है, होता जा रहा है।
यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा। तो ये जो आजाद समाज पार्टी है, ये वंचित वर्ग के उन लोगों के लिए, जिनको मैंने कहा, जिनको, जो दलित, अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी जो हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और इस देश की शोषित महिलाओं के लिए, जिनके अधिकार आज भी जो है छीने गए हैं, जिनको आज भी असमानता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो जहां वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और इस लड़ाई में शामिल होके भारत में गुलामी से आजादी, जैसे मैंने कहा, कुछ भ्रामक प्रचार होते हैं, कहते हैं कि यार चंद्रशेखर आजाद जी ने तो अपने नाम से पार्टी बना ली, आजाद समाज पार्टी। तो मैं आज भी मेरे साथ ऐसा ही वाक्य हुआ। मुझे एक सज्जन ने कहा, मैं मीटिंग में था, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा एक सवाल है। तो मैंने कहा बताइए क्या सवाल है। तो कहा कि आजाद आपने अपने नाम से पार्टी क्यों बनाई। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पास अब यही है कि भारत प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो है ना एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था जिसको कहते हैं आधार कार्ड। तो आधार कार्ड उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि ये पहचान है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें देखिए, मैं करीब कर देता हूँ, है मैं कैमरे के सामने कर देता हूँ। ठीक आ रहा है कैमरे के सामने? अभी आ रहा है। तो इसमें मेरा नाम जो है वो चंद्रशेखर है जी, आजाद नहीं। अच्छा। जिस दिन मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी, जिस दिन मैंने आडंबर पाखंडवाद को छोड़ा, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हम भारत के शासक जमात बन सकते हैं, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन, संघर्ष, बलिदान को आगे बढ़ाना है, जिस दिन मैंने तय किया कि बहुजन किसी का गुलाम नहीं है, आजाद है, उस दिन मैंने अपने नाम के पीछे आजाद लगा लिया। और इस आंदोलन को, जो भीम आर्मी नामक आंदोलन है, इसके आंदोलन से निकली आजाद समाज पार्टी, जो इस आंदोलन का एक हिस्सा है बहुजनों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए। जी, ठीक है। तो मैं लोगों पे ज्यादा, लोग तो यहाँ अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से तय करते हैं कि कोई अच्छा है बुरा जी, उनका इंटरेस्ट होता है। अगर उनकी जाति का है तो उनका इंटरेस्ट होगा तो कहेंगे अच्छा है, चाहे वो कितना बुरा हो। जी, आप देखें ना, कोई अगर स्वर्ण जाति का कोई व्यक्ति है, उसकी जाति का व्यक्ति चाहे वो चोर भी है, उसको बुरा नहीं कहेगा, उसके लिए भी वो तथ्य ढूंढेगा, कहेगा नहीं वो ये है, उस पर झूठा एलिगेशन लगा दिया, उस पर कर दिया। तो इस तरह से ये जाति के प्रति एक जो सकारात्मकता है लोगों की, उस जाति के लोगों की, इस वजह से सब चीजें होती है। तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैं नहीं जाना चाहता। हमारा काम है काम करना, और हम कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ रहा है, इस बात की खुशी है। अच्छा साहब, मैंने ना एक बात देखी है, हमेशा अक्सर क्या होता रहा है, हम लोग अभी जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जितने भी आंदोलन हुए है ना, बड़े बड़े लीडर से निकल करके आए। जेपी आंदोलन से मुलायम साहब निकल करके आए थे, है ना, चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री वो निकल करके आए थे, बहुत सारे लोग हैं जो निकल। और जब भी कोई आंदोलन होता है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई, मुद्दों लड़ाई लड़ता है। मुद्दों लड़ाई जब लड़ी जाती है, जैसे अब किसान आंदोलन की मैं बात कर लो, दिल्ली में जो चल रहा है उसमें एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। और फिर इन्हीं मुद्दों से निकल करके, इन सब आंदोलन से निकल के एक पार्टी निकल करके आती है। जैसे अभी भीम आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है समाज के काम करने के लिए, लेकिन होता क्या है, कई बार जैसे एनजीओ काम करते हैं या दूसरे संस्थान काम करते हैं, कई बार उनके पास सत्ता नहीं होती है, तो उस चीज को लेकर के पीछे हट जाते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर आपके पास पावर भी है और आप सामाजिक काम भी करना चाहते हैं, दोनों चीज जुड़ जाए तो समाज का भला हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आंदोलनों से जो पार्टियां निकल कर कई बार आती हैं, लीडर निकल करके आती हैं, मुद्दे बाद में कहीं खो जाते हैं, मुद्दे खो जाते हैं और खाली नेता रह जाते हैं। और वो नेता होता क्या है, जहां मुझे आभास होता है, आप ज्यादा समझदार साहब राजनीति में, कि राजनीति सत्ता है, सत्ता मुद्दों को समाप्त कर देती है। क्योंकि राजनीति को सत्ता चाहिए होती है, राजनीति पूरी सत्ता, जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं करेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में कुछ ऐसा घटे, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है। आप चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई थी तो देश में एक लहर थी, मैं उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में, जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वहां पे लखनऊ में, और वो गैस कांड वहां पे हुआ था, मैं उनके साथ में था उस दिन, है ना। उसके बाद में जयपाल सिंह जी के साथ में उनका पीए होता था। मेरा राजनीति में मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मेरा मोह भंग हो गया। मुझे लगता था कि यार जहां सच नहीं है वहां पे मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ, जहां मुद्दे नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां वैचारिक क्रांति नहीं है, वहां कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो क्या राजनीति की जो सत्ता आती है, वो सत्ता क्या इन मुद्दों को, इन विचारों को खत्म कर देती है,
क्या आजाद समाज पार्टी हम इस बात को लेकर के अलग रख पाएंगे हम इस चीज को हमेशा के लिए? मैं ये आपसे भविष्य की बात कर रहा हूं, ये आज की बात नहीं है सर, ये भविष्य की बात है। हाँ ठीक है, भविष्य के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हम वर्तमान परिस्थितियों पे ज्यादा बात करेंगे तो जी मुझे लगता है कि सुनने वाले लोगों तक जो है अपना संदेश पहुंचा पाएंगे। जी देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं जी कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वो समय समय पे अपने विचारों से इन सब चीजों के लिए हमें अवगत करा के गए। जी तो हमने जब जब हम अपने सिद्धांतों को भूलते हैं, जी जब जब हम जो है वास्तविक जो अपनी लड़ाई है जी उनको भूलते हैं, जब जब हम लोग जो हैं अपने जो है अपने महापुरुषों के विचार है यानी कि अपना इतिहास है उनको भूलते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जी जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती, सही बात। और जब जो वो अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती, ये व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। जी तो जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेके ही तो नई नया कुछ तैयार हुआ है। जैसे पिछली बार हमसे कुछ गलती हुई, मैं जी सोचे मैं क्रिकेट खेलने गया, और मैं जी क्रिकेट का इसलिए उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि भारत जो है ना, भारत एक इमोशनल देश है। और मैं आपसे पूरी ईमानदार से बताऊं तो यहाँ क्या होता है कि ये इमोशनल कंट्री के जो लोग हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा बाद में, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ जी कि मैंने गलत शॉट खेला जी और उसका नुकसान ये हुआ कि मैं आउट हो गया। तो फिर जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको उसको जो है ना रिपीट ना करूं। सही तो बात। पिछली जो मूवमेंट जिसके बारे में आपने कहा वहां कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे सीख लेके ही जो है हमने आजाद समाज पार्टी बनाई। जी जी यानी कि वो 15 बनाम 85 का जो आंदोलन था, जी जिसको जिसको राम स्वरूप वर्मा जी भी कहते थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी भी कहते थे, माननीय काशीराम साहब भी कहते थे, जी जिसको जिसके जिस जिनके लिए जिनसे हमें सीख मिली है। अगर हम अपने उन महापुरुषों के आंदोलन, उनके सीख को, उनके विचारों को छोड़ देते हैं तो वास्तविकता में पतन निश्चित है। तो जी वास्तविकता में हम लोग अपने मुद्दों से भटक सकते हैं। अगर हम्म हम उन अपने विचार महापुरुषों के विचारों पे हम्म खड़े रहते हैं तो फिर ये गलतियां होने की संभावनाएं कम। और इसलिए मैं सही। अपने राजनीतिक गुरु जो है वो मान्यवर काशीराम साहब को मानता हूँ। जी मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानता हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानता हूँ। जी मैं रामस्वरूप वर्मा जी को मानता हूँ। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि गलतियों की गुंजाइश कम है। ये बहुत और अच्छी बात हाँ, बहुत कि भारतीय संविधान साथ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सुनवाई जी जी होती है लोगों की, इंटेलेक्चुअल फोर्स है, जो मिशन 78 काशीराम के नाम से जो रणनीतियां बनाती है, तो सामूहिक रूप से टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। और उम्मीद है अभी तक जो है इतने कम समय में आगे बढ़े हैं और अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत कम समय में लंबी यात्रा तय की है। ऐसा नहीं कर पाते, लोगों को जिंदगी खत्म हो जाती है इधर यहाँ तक आते आते। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इस बात से मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो, राजनीति की जो सत्ता है, जो मुद्दे लेके आप चल रहे हैं, जो इन विचारों को आप लेके चल रहे हैं, वो राजनीति सत्ता है, उसको कभी खत्म नहीं होने देगी। ऐसा मैं विश्वास करके हम लोग इस चीज को आगे और बढ़ेंगे। सत्ता, सैनी साहब, सत्ता भी तो इसलिए है ना, मैं तो चाहता हूँ मुद्दा खत्म हो जाए, हाँ मगर मैं उस मुद्दे का परमानेंट इलाज चाहता हूँ ना। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो अगर हम उस मुद्दे को ना खत्म कर पाए तो हम कर क्या रहे हैं? हाँ, सही बात है। भाई, जिस जिस कार्य को दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको मुद्दा बना रहे हैं कि भाई ये कार्य नहीं हुआ है, और जब हम हाँ, सत्ता में अगर हम भी नहीं खत्म कर पा रहे फिर भी मुद्दा रह रहा है, तो सही बात है। विचारों पे तो, सिद्धांतों पे तो खड़े रहे, लेकिन मुद्दा तो नहीं रहना चाहिए। मैं तो इस बात पे बिल्कुल स्पेशली नहीं। कहूंगा कि मुद्दा तो नहीं रहना चाहिए, मुद्दे का तो जो है निराकरण होना चाहिए। वो जिस जिस समस्या के लिए समाधान के लिए आप आए थे वो समस्या का समाधान तो जरूरी है,